आज जो हमारे पास वर्क है वन ऑफ द फेमस राइटिंग, जब कभी भी ओ कैप्टन माय कैप्टन जैसा आप देख सकते हो के बारे में जब कभी भी जिक्र होता है तो इसके साथ एक और चीज़ का नाम हमेशा लेते हैं जो भी अच्छे पढ़ने वाले स्कॉलर हैं, दैट्स कॉल्ड द अमेरिकन सिविल वॉर। तो हाँ, अमेरिकन सिविल वॉर और कैप्टन माय कैप्टन दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो कि इनके बीच में एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओ कैप्टन माय कैप्टन और अमेरिकन सिविल वॉर, वन टू वन रिलेशन है इनके बीच में। अब ऐसा क्या है, उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे फाइनली। एक तो आपके ये सिलेबस में है, और सिलेबस की बात भी नहीं है। जब सिविल वॉर को कोई भी बच्चा जब अपने एकेडमिक्स में पढ़ता है, सिविल वॉर को, अमेरिकन सिविल वॉर को, तब हम जिसका नाम लेते हैं वो सबको पता होगा, अब्राहम लिंकन का। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। कहते हैं प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को एबॉलिश किया था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहना नहीं कहना कोई दो राय की बात नहीं है। अपनी पूरी लाइफ लगा दी जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को एसासिनेट कर दिया गया था। तो अब्राहम लिंकन के एसेसिनेशन का ही कनेक्शन है इस पूरी पोएम से। तो इन सब चीज़ को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, नॉर्मल दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फाइनली इट मीन्स इट ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम है, जिसको राइटर कौन है? अगेन द पोएट, द वन ऑफ द फेमस पोएट द वॉल्ट विटमैन, जिसको हमेशा याद किया जाता है विद द अमेरिकन रेनेसा। ये अमेरिकन रेनेसा, अमेरिका में जिस तरह से रेनेसा आया था, जैसे ब्रिटेन में रेनेसा आया था, तो ब्रिटेन में रेनेसा 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। जॉफ्री चौसर, जिन्हें स्टार ऑफ द रेनेसा कहा जाता है, द ब्राइट स्टार ऑफ द रेनेसा। उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं तो शेक्सपियरियन एज, जिसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है। देखो रेनेसा का मतलब क्या होता है? इट मीन दैट रीबर्थ इन द रिवाइवल, और हम कह सकते हैं द रिवाइवल ऑफ द होमोसेंट्रिक आइडिया, ह्यूमन आइडियाज़ को, यानी यानी ह्यूमन अपनी ह्यूमैनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। यानी आप जो राइटिंग लिख रहे हो, जरूरी नहीं है चर्च बेस्ड राइटिंग या चर्च के प्रोटोकॉल के अंडर लिखो। जैसे चर्च हर चीज़ के ऊपर देखती थी कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है, मॉरल बेस्ड राइटिंग लिखो, सीख वाली राइटिंग रखो। पर धीरे धीरे जब देखा गया चर्च का डोमिनेंस कम होता गया, रोमन कैथोलिक सिस्टम डिसॉल्व होने लग गई, तब ब्रिटेन में कुछ राइटर्स निकल के आए। इनमें वन ऑफ द फेमस अगर बात करें तो ड्रामेटिस्ट यानी विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने ह्यूमन बेस्ड राइटिंग लिखी, ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट को, जिस तरह से ड्रामा, ड्रामा का मतलब ये लोग अपनी ह्यूमैनिटी को एंजॉय कर रहे, ह्यूमन क्वालिटीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो जो थियोसेंट्रिक आइडिया था, यानी भगवान ही सब कुछ है, भगवान के बेस पे राइटिंग लिखनी है, उससे जो होमोसेंट्रिक आइडिया पे हम शिफ्ट हुए, दिस इज़ द रेनेसा। ऐसे कुछ रेनेसा पीरियड 1860s के टाइम पे अमेरिका में आया। देखो अमेरिका का अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग सबसे डिफरेंट राइटिंग मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका भी कॉलोनाइज थी, ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था अमेरिका को। अब अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग कंटेंट बेस्ड राइटिंग होती है। तो आपको ये पास जो ये पोइट्री है, जिस पोइम को पढ़ने वाले, फुल कंटेंट बेस्ड राइटिंग है। कंटेंट सच में बहुत पावरफुल है। इसमें कोई वो नहीं होता कि जैसे ईयाम को मेंटेन करो, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, कुछ नहीं। यानी सिंपल फ्री वर्ड्स राइटिंग लिखो, अपनी बात को जो कहना है वो सीधा कह दो। इसी तरह से इसीलिए हम कहा जाता है एंटी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव रहा है अमेरिका के स्टाइल ऑफ राइटिंग में, यही है अमेरिकन रेनेसा। इस राइटिंग में देखो वॉल्ट विटमैन जो लीव्स ऑफ ग्रासेस, जो कि इनकी एंथोलॉजी है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, उसके अंदर सारी जो पोएम थी, बेस्ट पोएम थी वो सारी है। तो और जो प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, उनकी असैसिनेशन के बाद, सेम पीरियड से थे दोनों, तो उनके असैसिनेशन का वो सबसे ज़्यादा जो फील हुआ वो वॉल्ट विटमैन को फील हुआ। तो वॉल्ट विटमैन ने इस उस वजह से कई सारी पोएम लिखी कि उनकी डेथ के ऊपर, प्रेसिडेंट यानी अब्राहम लिंकन के ऊपर। और जो डेथ के ऊपर पोएम लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड दी एलिजी। कई सारी एलिजिकल वर्क लिखा, उसमें से जो फेमस वर्क हुई, सबसे ज़्यादा फेमस वो है कैप्टन माई कैप्टन। यहाँ पे कैप्टन किसको डिनोट कर रहा होगा ये आपको पता ही चल गया होगा, किसको? अब्राहम लिंकन को। बाकी इस वीडियो में आपको एंड तक रहना, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, सारी तरह के मल्टी डायमेंशन पर्सपेक्टिव है इसका, वो सारी वीडियोस में मिलेंगी। तो चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कंटेंट मिलने वाला है। आप एक बार देख के देखना पूरे एंड तक वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। तो कैप्टन माई कैप्टन जो है, इस तरह की चीज़ को देखो, यहाँ पे सिंबल कह सकते हो आप, पर इसे सिंबल कहना एक तरह का पाप है। सिंबल मत कहना कि ठीक है कैप्टन इज़ अ सिंबल ऑफ अगेन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, नहीं, सिंबल नहीं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड सिंबल। देखो जब किसी सिंबल के पीछे कोई कहानी हो, जैसे अगर आपने एक सिंबल यूज़ करा और उस सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हो, तो इस तरह को हम कहते हैं एलिग्री। इसी को हम कहते हैं एलिग्री। एलिग्री एक वो सिंबल है जिसके पीछे एक्सटेंडेड हिस्ट्री है। तो सच में एक एलिगोरिकल राइटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्टन है दैट्स नॉट द कैप्टन ऑफ ए शिप। ये शिप का है वैसे कैप्टन शिप का,
पर यहाँ पे जो कैप्टन है वो जिसको डिनोट किया गया है वो कोई आम इंसान नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट का नाम लेते के साथ सबके दिमाग में एक बात आ जाती है, क्या होगा प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के साथ, जिन्होंने स्लेवरी एबॉलिश किया था। ठीक है, स्लेवरी को एबॉलिश किया था इन्होंने, गुलामी और इस तरह की चीज़ों को एबॉलिश करा प्रेसिडेंट, और इसी की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो इस तरह से आप सिंबल यूज़ कर रहे हो, कैप्टन सिंबल है उस, और जो सिंबल किसको प्रेजेंट कर रहा है? अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन एक डीप एंड डार्क हिस्ट्री को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और साथ ही साथ लिबरल और फ्रीडम जैसे टेस्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे कहेंगे दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द एलिगरी। सिविल वॉर देखो दो के बीच में हुआ था, एक तो यूनियन का मतलब है नॉर्थ, और कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है साउथ, और दोनों में सिविल वॉर चला तकरीबन 4 साल तक। एंड में फाइनली यूनियन जीत गए। तो आपको देखो यहाँ पे सिविल वॉर के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया होना चाहिए। बाकी बेसिकली क्या है कि कैप्टन एक एलिगरी है। वॉल्ट विटमैन अगेन द अमेरिकन रेनेसा पोएट। राइटिंग क्योंकि एलिजी है, एलिजिकल राइटिंग है, और एंथोलॉजी यानी कलेक्शन ऑफ पोएम, जो कलेक्शन ऑफ पोएम है। कौन सी कलेक्शन ऑफ पोएम जिसमें वो है, जो उसका कलेक्शन ऑफ पोएम का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, वन ऑफ द फेमस एंथोलॉजी है वॉल्ट विटमैन की। और जब कभी भी आज भी अब्राहम लिंकन का जब नाम लिया जाता है, उनके असैसिनेशन को नाम, जब भी गूगल पे भी अगर आप असैसिनेशन पढ़ोगे अब्राहम लिंकन की, तो उसमें इस पोएम को एज एन कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया जाता है। तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि कितनी फेमस है ये पोएम, और कितनी ज़्यादा ये कनेक्टेड है अब्राहम लिंकन के स्लेवरी वाले, जिस तरह से स्लेवरी को एबॉलिश किया, और साथ ही साथ असैसिनेशन, अब्राहम लिंकन को किस तरह से मारा गया, और उनका एक 1 to 1 जो कोऑर्डिनेशन है वो इस पोएम के थ्रू एक्सलेंट, और मैं कहता हूँ क्लैरिटी के साथ जो है प्रेजेंट किया गया है। आप स्लाइड को रोक के काफ़ी कुछ यहाँ से मटेरियल नो मिलेगा, गाइड वाइड वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता हूँ। सिंपल आप बस इस वीडियो को देखो। हाँ, लंबी हो सकती है वीडियो, पर एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके नंबर, हर पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो देखते हैं फाइनली पोएम है क्या। ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा, सबसे टैलेंटेड पोइट माने जाते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के, और अमेरिकन रेनेसा पीरियड के भी। अमेरिकन सिविल वॉर को दिखाया गया इसमें, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को किस तरह से उनको जो असैसिनेशन है उसको प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ कैप्टन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन द पोएम प्रेजेंट, इसमें क्या दिखाया गया? इट्स अबाउट द डायनेमिक सीन। विटमैन ने किसको कैप्टन कहा है? कैप्टन माय कैप्टन एंड फादर, है ना, फादर से भी डिनोट किया है, कैप्टन बोला है पहले। फिर देखो उसी चीज़ को और उसमें कि कितना ज़्यादा क्लोजनेस दिखाने के लिए कैप्टन के बाद आगे माई का यूज़ करते हुए माई कैप्टन कहा, फिर उसके बाद यहाँ तक कि और ज़्यादा क्लोजनेस दिखाने के लिए फादर। ये जो चेंज इंडिकेशन है ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सोरो ऑफ सिटीजन, असैसिनेशन, लीडर को असैसिनेट कर दिया गया था, लाइक दैट ऑफ ए सन फॉर हिज फादर। ऐसा ठीक आप कह सकते हो जैसे कि एक किसी बच्चे के बाप को मार दिया गया हो, तो इस तरह से सीन देखने को मिलता है। और हाँ कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देखी गई, कि एब्रिजमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। वॉल्ट विटमैन का कितना ज़्यादा क्लोज अपील है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के साथ, कि उन्होंने अपने आप को सन की कैटेगरी में डाल दिया और अब्राहम लिंकन को फादर की कैटेगरी में। तो कोहेसिव मार्कर ऑफ द कंजक्शन ग्लू एवरीथिंग टुगेदर, ऐसा लग रहा है कि कोहेसिवनेस में लिखा गया। और देखो यहाँ से आपको लाइंस काफ़ी मिल सकती है जो आप पेपर में लिख सकते हो। कोहेसिव मार्कर्स ऑफ द कंजक्शन ग्लू, तो कंजक्शन का मतलब यहाँ पे सिंपल कनेक्शन है, द रिलेशन कनेक्शन, द बॉन्ड, द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द रिलेशन, वो इसमें देखने को मिलता है। द पोएम इज शेप लाइक, इस पोएम में देखो आपको यहाँ सच में इस चैनल में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो फाइनली है क्या कि शिप से क्यों कंपेयर किया गया है, क्यों कैप्टन यूज़ किया गया, अब इसके पीछे क्या है वजह, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं उन सबको हम बहुत आसानी की तरह से, बिल्कुल आसानी, बिल्कुल ईजी वे से यहाँ पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे। टू कनेक्ट द लिटरेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक द मल्टी मॉडल डिस्कोर्स, सब ये हटाओ, ये बकवास है, बस आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उनको ध्यान रखना है। द कोहेसिवनेस एंड द सन टू द फादर, द लव ऑफ सन टू द फादर, इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। कुछ फैक्ट जो कि आपकी जेनेसिस में काम आएंगे जब भी हम पोएम को समझते हैं, तो जेनेसिस समझना जरूरी है। द जेनेसिस ऑफ द पोएम, जेनेसिस मीन द रूट ऑफ द पोएम, ये पोएम आई कहाँ से, कब लिखी गई, क्योंकि एज हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कैप्टन ओ कैप्टन 3 स्टैंजा में ये पोएम लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिश करी गई थी इसे किस में? इन सीक्वल टू द ड्रम ट्रैप इन 1865। ये याद रखना, इट्स अ फैक्ट, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा।
जब आप टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहे होते हो या फिर आप फाइनली जब नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तब इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जैसे सीक्वल टू द ड्रम टैप्स। इसमें कौन, जैसे कैप्टन माय कैप्टन को जो फर्स्ट पब्लिश किसमें किया गया था, सीक्वल टू ड्रम टैप्स इन 1865 में। फिर 1867 में इस पोएम को इंक्लूड किया गया कि इसमें द लीफ ऑफ ग्रास, द लीव्स ऑफ ग्रास वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग। इसी की वजह से वॉल्ट विटमैन जाने जाते हैं। वॉल्ट विटमैन बेसिकली द लीव्स ऑफ ग्रास की वजह से जाने जाते हैं। ये एंथोलॉजी है। देखो एंथोलॉजी का मतलब क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द पोएम। इसमें कई सारी पोएम्स हैं, उसमें से जो कई सारी पोएम बेस्ट है। देखो उसमें सारी पोएम बेस्ट है। अगर आप द लीफ ऑफ ग्रास को पढ़ोगे तो ये एंथोलॉजी है। इसमें से एक पोएम है जो है कैप्टन माय कैप्टन, जिसको सीक्वल टू ड्रम टैप से निकाल के लीव्स ऑफ ग्रासेस और लीव्स ऑफ ग्रास एंथोलॉजी में ऐड करवा दिया गया। कैप्टन माय कैप्टन एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है, किसी की डेथ पे कोई पोएम लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड एलिजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको ये। और किसको प्रेजेंट किया गया है इसमें, अब्राहम लिंकन को, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को, जिन्होंने स्लेवरी अबॉलिश किया। स्टाइल डिक्शन को देखो, क्योंकि फ्री वर्ड्स राइटिंग, ब्लैंक वर्ड्स राइटिंग, इसी तरह से आपको अमेरिकन राइटिंग मिलेगी, क्योंकि दैट इज़ टोटली जो हम बात करते हैं इसमें इज़ अबाउट द कंटेंट बेस्ड राइटिंग। कंटेंट में ज़्यादा पावर होता है, नॉट अबाउट द स्टाइल इन द डिक्शन। ठीक है, तो इट्स अ रेगुलर फॉर्म में लिखा गया, रेगुलर मीटर में द नॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, रेदर देन मेंटेनिंग दैट राइम स्कीम। और इसके बाद क्या है, दैट पोर्ट्रेट्स द लिंकन, लिंकन को प्रेजेंट किया गया, अमेरिकन सिविल वॉर को बताया गया, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। द शिप इज एंकर्ड द सेफ एंड द साउंड इट्स वॉइस द क्लोज एंड द डन, द कैप्टन इज, ये पोइम की कुछ लाइन है तो जो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, 2 से 3 लाइन। ये देखो कुछ पोएम ऐसी है जो आपके सिलेबस में है। मैं ये कहूँगा सिलेबस को अगर हटा के ही अगर हम देखते हैं तो रियल लाइफ में कुछ लाइंस आपको सच में याद होनी चाहिए ऐसी पोएम की। क्योंकि जब आपको अमेरिकन सिविल वॉर और जैसे ये स्लेवरी जैसे जो सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में अगर कभी आपको कल परसों स्टेज होल्ड करना पड़े, स्टेज पे एक लेक्चर देना पड़े, तो आप ये बोल सकते हो कि आप जब अपने कॉलेज के दिन में थे तब आपने एकेडमिक्स में ये सब पढ़ा था कि किस तरह से और कौन से रेफरेंस से आप इन बातों को कहोगे, तब आपको लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 2-3 लाइन आपको याद कर लेनी चाहिए पोएम को। जैसे भी पे आंसर राइटिंग में भी यूज़ करते हैं तो 2-3 लाइन लिख दो वहाँ पे ब्लैक पेन से। तो सच में एक सच अच्छी तरीके से अगर आपको सच में अगर पूरे लिटरेचर के गो थ्रू होना है तो 1-2 लाइन तो होनी चाहिए याद। क्योंकि स्लाइड सारे हैं। देखो फाइनली क्या, देखो लिंकन प्रेसिडेंसी 1861 टू 65, द कंसाइड द डिवीजन, अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर ये पूरी एक पोएम लिखी गई है। द कंट्री एंटेड इनटू द सिविल वॉर में एंटर कर लिया था कंट्री ने, एक ब्लडी फाइटिंग हुई थी, सॉ द एंड ऑफ द स्लेवरी, और स्लेवरी को किसी तरह से यहाँ पे एंड पे लगाया गया। एक बात जो है कि दो इट इज़ अनक्लियर इफ द टू एक्चुअली एवर मेट, कि विटमैन क्या सच में अब्राहम लिंकन से मिले थे। इस तरह के क्वेश्चन रीडर के माइंड में पक्का आते हैं। पर देखो सोर्सेज कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट द विटमैन एडमायर्ड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा मानते थे वो। बिसाइड राइटिंग द पोइट्री, द विटमैन सर्व्ड एज ए नर्स टू द वंडेड सोल्जर, नर्स की तरह भी काम किया है विटमैन ने। ड्यूरिंग द वॉर ही इवन स्पेंड एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर में भी थे। द सिविल वॉर एसेंशियल कम टू एन एंड, एंड कब हुआ सिविल वॉर का, 1865 में। एंड द कॉन्फेडरेट द जनरल द रॉबर्ट ई ली सरेंडर टू द यूनियन जनरल यूलिसेस एंड द ग्रैंड इज अप्रॉक्सिम। ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना। द लिंकन वॉज असैसिनेटेड बाय, ये पता होना चाहिए, कुछ बड़ी कई बच्चे पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली कि लिंकन को किसने मारा था, तो वैसे अगर आपको जीके स्टैटिक पार्ट में करना हो तो कर सकते हो, जॉन विल्किस बूथ। ठीक है, जॉन विल्किस ने मारा था। ठीक है, द असैसिनेशन शॉक द नेशन एंड स्टिल रीलिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। विटमैन ने काफ़ी पोएम्स लिखी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो, देखो तो देखो व्हेन रिलैक्स द लास्ट इन द डोरियड ब्लूम, एक ये भी राइटिंग है विटमैन की। एक हश बी द कैंप्स टुडे, ये भी राइटिंग है। सारी पॉलिटिकल राइटिंग है, हिस्टोरिकल एलिग्री है सब में, जैसे कि द डस्ट विद वॉज वंस द मैन और कैप्टन माई कैप्टन। ये सारी एंथोलॉजी थी। लीव्स ऑफ ग्रासेस के अंदर काफ़ी एंथोलॉजी, मतलब एंथोलॉजी क्या, कलेक्शन ऑफ द पोएम है, इसके अंदर काफ़ी सारी पोएम को ऐड करा। पर फिर भी दुनिया जिसको जानती है, अब्राहम लिंकन का नाम लेते के साथ सबके दिमाग में पक्का आ जाता है, जो सच में एक स्कॉलर है, अच्छी तरह से पढ़ा हो, जिन्होंने सिविल वॉर को, तो वहाँ पे भी रेफरेंस डाला जाता है कैप्टन माई कैप्टन का। ये पोएम है फाइनली। आप यहाँ से या मतलब सच में कंटेंट बेस्ड राइटिंग के पूरा कंटेंट आपको साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कंटेंट में। ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग। कंटेंट में वजन होना चाहिए, और किसी में हो या ना हो।
आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को बिल्कुल एप्ट वे से प्रेज़ेंट करो और बिल्कुल उसमें क्लैरिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो आपको सब देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते वॉल्ट व्हिटमैन। यही अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो कि सच में ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग से टोटली डिफरेंट है, जहाँ पे टी.एस. एलियट जो कि द वेस्टलैंड के थ्रू अपनी कंसेप्ट को बनाते हुए बहुत ही डिफ़िकल्ट राइटिंग, टी.एस. एलियट हो गए, जैसे इज़रा पॉन्ड हो गए। और फाइनली अगर हम पहले की बात करें, तो जितने हमारे ब्रिटिश स्टाइल ऑफ जो पोएट हुआ करते थे, वो सच में उनकी राइटिंग समझना बहुत दिमाग, जैसे अलेक्जेंडर पोप, याम पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट, बहुत कुछ। जबकि अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट्स रियली टू मच सिंपल। देखो, ओ कैप्टन माय कैप्टन दैट आवर fearful ट्रिप इज डन। अब देखो सिंपल प्रेजेंट किया है, ओ कैप्टन देन माय कैप्टन। देखो ओ कैप्टन, यहाँ सिंपल स्ट्रेस डाला गया है कि किस तरह से कैप्टन को बुलाया जा रहा है, और बुलाने वाले कौन है, वॉल्ट विटमैन। और माय कैप्टन यानी जो सिंपल मेरे कप्तान को बुला रहे हैं, दैट आर fearful ट्रिप इज डन, कि हमने जो ये ट्रिप सोचा था, जो हम जिस ट्रिप को करने जा रहे थे, जो यात्रा करने जा रहे थे, भयानक यात्रा, आज वो ख़त्म हो चुकी है। द शिप हैज़ विथर्ड एवरी रैक। इस जहाज ने हर वो अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों को पूरी तरह से झेला है। द प्राइज वी सॉट इज वॉन। जो हमने सोचा था, आज हमने उसे जीत लिया है। ठीक है, यानी फाइनली हमने जिस तरह से वो स्लेवरी जैसे कंसेप्ट को आज एबॉलिश कर दिया है, जो हम सोच के चल रहे थे, वो आज हमने कवर कर लिया। तो देखो यहाँ पे शिप क्या है, ये जो शिप है, ये एक तरह से अपने एम इन टारगेट को सेट कर रही है। और ये जो शिप है, ये सिंबल है, दैट वन इज सिंबल ऑफ अगेन अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन का सिंबल है वो सारे अमेरिका के लोग जो कि सच में चाहते थे स्लेवरी एबॉलिश हो। और इन सब चीज़ को स्टीयर कौन करा था, देखो स्टीयर वर्ड जो है वो स्टीयरिंग से लिया गया है। तो स्टीयर का मतलब ड्राइव करके जाना, एक ड्राइविंग फोर्स। और ये जो ड्राइविंग फोर्स का काम है, ये प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे इसके पीछे। उन्होंने इस चीज़ को स्टीयर करा, एक मूव डाला। और ये जो है शिप, ये शिप एस्पिरेशन का सिंबल था, सभी अमेरिकन एस्पिरेशन की, सच में एक दिन ये हटेगा। और फाइनली वो हट गया, हमें पोइम में दिख रहा है। द पोर्ट इज़ नियर, मंजिल अभी बहुत करीब है। ठीक है, अब करीब आ चुके हैं। द बेल्स आई हियर, मैं सुन सकता हूँ उन आवाज़ों को। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, सब जश्न में भरे हुए हैं उस तरफ। वाइल द फेलो आइज द स्टीडी कील द वेसल ग्रिम एंड द डेयरिंग, वो सारे लोग वहाँ पे जो है वो फॉलो आइस, यानी जो देख रहे हैं, वो सारे लोग आज वहाँ दूसरी तरफ खड़े हैं और वो देख रहे हैं। देखो स्टीडी कील का मतलब क्या है, फाइनली जिस तरह से बोट एक ड्रैग लगा के रुकने की कोशिश करती है, तो एक लकड़ी का लगा रहता है बोट में जिससे वो रुकती है। तो वो एक सिंपल सी बात है, ये देखो बोट का पार्ट है, दैट स्टीडी कील, कील इट मीन दैट पार्ट ऑफ द बोट। तो किस तरह से अब जो है नाव की रफ्तार, इस बोट की रफ्तार अब धीरे होती जा रही है, क्योंकि हम मंजिल के बिल्कुल पास है, हम पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे सारे जो है, जो हमने वेसल ग्रिम एंड द डेयरिंग, किस तरह से जो हमने जिस तरह का वो देखा था, जो हमारे सपने थे भयानक, आज वो सारे हम उन सब के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं और हमने एक डेयरिंग काम किया है। बट ओ हर्ट एंड ओ हर्ट, यहाँ पे देखो एकदम से जो डिप आ गया इमोशंस में। और जो फेज़ है वो सडन चेंज आ गया फेज़ में। ऊपर जो बताया गया है कि दैट इज़ रियली द ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा गया है। अब यहाँ पे कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि दैट इमोशन में डिप आ गया बहुत ज़्यादा। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ मेरे दिल, है ना, मेरे दिल को क्या हुआ, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ द रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज। देखो वहाँ पे खून के कुछ जो है वो जो ड्रॉप्स गिरे हुए हैं, जहाँ पे मेरा कप्तान गिरा हुआ है, फैलन कोल्ड एंड डेड। वो देखो वहाँ पे बिल्कुल ठंडा और जो है एक मरा हुआ पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। देखो जब कभी भी आप फाइनली अगर लेक्चर ले रहे हो और अगर आपको लाइफ में ऐसा मौका मिले कि आप प्रेजेंट कर रहे हो दैट्स अमेरिकन सिविल वॉर, तो आप ये लिख सकते दैट, ये आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हो, द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ द डेड वेयर इन द डेक माई कैप्टन लाइज इन द फॉलिंग द कोल्ड इन द डेड। दिस वन इज वन ऑफ द फेमस लाइन दैट आई हैव रेड इन माई एकेडमिक्स ड्यूरिंग इन माई एकेडमिक्स, वेर आई हैव गोन थ्रू वन ऑफ द फेमस राइटिंग दैट्स ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, इस तरह से करके आप स्टार्टिंग ले सकते हो। दैट्स रियली द एट द इनिशियल फेज टू योर लेक्चर। ये इनिशिएशन ऐड कर सकते हैं, इनिशिएशन का मतलब इनिशियल फेज ऐड कर सकते हैं आपकी इस पूरी पोएम को, और सच में ये दिखाएंगे कि दैट यू आर रियली द ग्रेट स्कॉलर इन योर एकेडमिक्स, कि आपने एक अच्छी तरह से पढ़ाई की है। देखो ये लाइन है कि किस तरह से कैप्टन जो है उनकी डेथ हो गई, और इसकी वजह क्या थी, इस तरह का एक ड्राइविंग फोर्स करके कैप्टन ने मूव किया और किस तरह से ऐसी चीज़ों को हटाया जो कि सच में एक ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं अगर बोलूँ तो एक तरह का एक स्टिग्मेटिक है या स्टिग्मा है, एक कलंक है,
इस तरह की चीज़ को सच में हटा दिया। किसने हटाया? अब्राहम लिंकन ने, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने। और वहीं पे उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट वेयर ऑन द डेक माय कैप्टन लाइज। तो यहाँ पे दिख जाता है कि फाइनली जो डेथ हो गई है वो कैप्टन की, और स्लेवरी को एबॉलिश करते करते उन्होंने किस तरह से अपनी पूरी लाइफ को गंवा दिया। ओ कैप्टन माय कैप्टन द राइज अप एंड हियर द बेल। अब देखो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे देखने को मिलता है अगैन कि कैप्टन को किस तरह से उठाया जा रहा है। ओ कैप्टन अगैन, दिस इज अगैन कि ओ कैप्टन का मतलब क्या है? दैट यू आर गिविंग दिस स्ट्रेस टू योर टू दिस थिंग और टू सच टाइप ऑफ द राइटिंग कि आप इस तरह की राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो और सच में हमें एक तरह से इन्वॉल्व कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेक सच अ पीस ऑफ द राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐड करने की कोशिश की गई। देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या है? देखो मोनोलॉग का मतलब होता है जब कोई एक बंदा बोल रहा हो। हम इसमें बोल नहीं सकते क्योंकि पोएट है तो पोएट ही बोल रहा होगा, पर इन ए फॉर्म ऑफ ड्रामा मोनोलॉग जो होता है वो एक बंदा बोलता है, और वो जब ड्रामा के फॉर्म में हो तो दैट इज़ कॉल्ड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। सच में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एसेंस क्रिएट किया जा रहा है। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल। सुनो इन घंटियों को। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग। आज आपके लिए ही ये झंडा लहराया जा रहा है। फॉर यू दी बगल ट्रेल्स, इससे आपके लिए बिगुल बजाया जा रहा है। एंड फॉर दी बकेट्स रिबन एंड दी रथ। देखो वहाँ पे सभी लोग जो हैं वो कई सारे बुके और फूल के वो रिबन लेके तैयार हैं। एंड फॉर द शोर से क्राउडिंग फॉर दे कॉल, और वो सारे शोर उठा रहे हैं और आपके ही आवाज़ को ले बुला रहे हैं। एंड दे स्वेइंग द मास एंड द ईगर फेसेस द टर्निंग। सब के सब बहुत अंदर से उत्सुक हैं देखने के लिए। बट हियर द कैप्टन डियर फादर, यहाँ पे देखो फादर डिनोट कर दिया गया है ना किस तरह से। वॉल्ट विटमैन ने जो क्लोजनेस ऐड किया है यहाँ पे, यानी अपने आप को एज एन सन प्रेजेंट किया है, और फाइनली जो अब्राहम लिंकन को फादर प्रेजेंट किया है। इतना ज़्यादा नेशनल स्पिरिट और नेशनैलिटी का कंसेप्ट सच में वॉल्ट विटमैन की राइटिंग में देखने को मिलता है। इसलिए वॉल्ट विटमैन के द लीव्स ऑफ द ग्रासेस या वॉल्ट विटमैन की जो राइटिंग है दैट्स अबाउट फुल ऑफ द पॉलिटिकल टेस्ट, पॉलिटिकल सिनेरियो की तो नेशनलिस्टिक फीलिंग वाली राइटिंग होती है। एंड अगेन दैट इज़ फुल ऑफ सच यू कैन से द टेस्ट। जैसे कि इसमें हिस्टोरिकल एलिगरी ऐड करके अपनी बातों को बताया गया है। तो वही देखो फादर प्रेजेंट कर दिए गए और सन एंड फादर वन टू वन इस तरह के रिलेशन को दिखाने का साफ मतलब पता है कि किस तरह से ये चीज़ जो है वॉल्ट विटमैन के बिल्कुल जहन तक थी ये बातें। अब यहाँ पे देखो दिस आर्म बीनीथ योर हेड, अपने हाथ को उनके सर के नीचे रखा विटमैन ने, यानी पोइट ने। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। इट्स सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, ऐसा लग रहा है कोई एक सपना जो है वो डेक, पता होगा आपके नाव का आगे वाला वो जो हिस्सा है, यू हैव फॉलन द कोल्ड एंड डेड, आप यहाँ पे मरे हुए है ना, एकदम से ठंडे पड़ गए हो। माई कैप्टन डजंट आंसर, मेरे कप्तान ने आंसर नहीं दिया। यहीं से देख के आप कह सकते हो यस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। सच में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है पोएट, मोनोलॉग क्रिएट कर रहा है किसी तरह से। और एलिजी है तो डेथ के ऊपर राइटिंग है, और वो हम सबको ये सब चीज़ बताना चाह रहा है। दैट हिज लिप्स आर द पेल एंड सिल, देखो होठ पीले और बिल्कुल अब जो है होठ रुक गए हैं, यानी स्टिल एक जगह रह गए हैं और पीले पड़ गए। माई फादर डजंट फील इन माई आर्म, ही इज़ नो पल्स नॉर विल। अब वो मेरे हाथों को भी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि अब उनके अंदर लाइफ नहीं रही। द शिप इज एंकर्ड सेफ इन साउंड, जहाज पहुंच गया अपने मंजिल तक बिल्कुल। एंड इट्स वो अब इसकी यात्रा भी ख़त्म हो चुकी। फ्रॉम द फियरफुल ट्रिप, वो जो खतरनाक ट्रिप था उसको हमने आज जीत लिया है। एक्सल्ट अशोर द रिंग ओ बेल्स, हर जगह जो है वो खुशियों का मंजर छा रहा है। बट आई विद द मॉर्नफुल ट्रेड, पर मैं, देखो यहाँ पे आई प्रेजेंट किया है। इस तरह के जब आई को इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट जब किया जाता है, इट मीन दैट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पर्सनैलिटी जिसको आप डील कर रहे हो, और दैट यू हैव द पर्सनल फीलिंग अगेन विद सच टाइप ऑफ द पोएम। तो आपका जो पर्सनल फीलिंग अटैच्ड है इस तरह की पोएम के, एंड ऑल्सो टू सच टाइप ऑफ द राइटिंग, आप इस राइटिंग को लेके अपनी पर्सनल अटैचमेंट भी ऐड कर रहे हो। तो वी से किस तरह से ये चीज़ आई में चली जाती है ये तो आप जान ही गए होगे कि किस तरह से वॉल्ट विटमैन ने अपने आप को जैसे सन डिनोट करा, फिर हमारा फेस जो है वो किस तरह से वी से आई की तरफ शिफ्ट हुआ। एक तरह के पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा मेरे को अगर ये लगे तो हमें ये हम कह सकते हैं कि पर्सनल मैटर की तरफ मूव होता जा रहा था। तो पर्सनल कनेक्शन जो पब्लिक कनेक्शंस है और जो पब्लिक जो ओपिनियन है उससे ऊपर जो है पर्सनल ओपिनियन मूव कर रहा है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि पर्सनल ओपिनियन किस तरह से शुगर कोट कर रहा है पब्लिक ओपिनियन को।
वॉक द डेक माई द कैप्टन लाइज इन द फॉल इन द कोल्ड एंडेड। देखो जाके मेरा कैप्टन किस तरह से वहाँ पे वो जो है वो लेटे हुए हैं और शायद आज हमने उन्हें खो दिया। तो ये पूरी पोएम थी, दैट इज़ रियली दिस सिंपल सिंपल वे में, कोई भी हाई फाई वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, बिल्कुल सही डिक्शन को साइड में रखते हुए कंटेंट बेस्ड राइटिंग हमें साफ बताया गया, और ड्रामेटिक मोनोलॉग और कोई भी एग्जैगरेशन नहीं किया गया, एग्जैगरेट नहीं किया, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया, सब कुछ बिल्कुल वन टू वन एंड कट टू शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल एंड सिंपल फेज में उतारा गया है। और कैसे नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हो दैट द शिप हैज़ सर्वाइव्ड एवरी स्टॉर्म, वी हैव द प्राइज। ये पूरी समरी है, आप इस स्लाइड को रोक के देख लेना। यहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी बातों को बेहतर लिखना होता है, वो आप इस वाले पेज को रोक के देख लेना। यहाँ पे सारे सारे इसमें सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ मेंशन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें जो देखना जरूरी है। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन वर्ल्ड पोएट, ठीक है, द सक्सेसर ऑफ दी। देखो ऐसा माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकन राइटिंग हिस्ट्री में इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर अगेन, कि होमर, वर्जिल, दांते और शेक्सपियर का जैसे नाम लिया जाता है ब्रिटेन में, द सेम इज़ फॉर द वॉल्ट विटमैन इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, जैसे एमिली डिक्सन हो गई, विटमैन को भी रिगार्डेड किया जाता है अमेरिकन मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द 19th सेंचुरी पोएट, ठीक है, अब ऐड कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जैसे विलियम कार्लोस विलियम्स है, एलन गिन्सबर्ग है, इसी तरह से वॉल्ट विटमैन का नाम बहुत लिया जाता है। वो कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलिजी, ये एलिजी है रिटन इन 1865, ठीक है, और द प्रेसिडेंट बता रखा है ये सब बातें आपको। सीक्वल टू द ड्रम ट्रैप्स में ऐड किया गया था, फिर किस तरह से उसे एंथोलॉजी में ऐड किया था, द सेम थिंग। एनालिसिस की अगर आप बात करें तो अमेरिकन सिविल वॉर को प्रेजेंट किया गया, लिंकन को दिखाया गया, द शिप ऑफ or the bringing the ship of a state safely to the port। By analyzing the Whitman poem, it is quite clear that the Whitman uses the limited words to create the unusual। देखो ये क्वालिटी अच्छी है कि विटमैन ने लिमिटेड वर्ड का यूज़ करते हुए इतनी डीप हिस्ट्री को प्रेजेंट कर दिया। अनयूजुअल विजुअल एंड द म्यूजिकल इफेक्ट को डाले बिना भी एक टाइपोग्राफिक स्टाइल को विविड कन्वे करा, एक अच्छी तरह से बेहतर तरीके से अलग अलग कंसेप्ट को एक छोटी सी पोएम के थ्रू इतने जो बड़े से डीप हिस्ट्री को कहीं ना कहीं अलग अलग वे से प्रेजेंट किया, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया, ठीक है। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव के थ्रू एक छोटी सी पोइम के थ्रू आप अमेरिकन सिविल वॉर को प्रेजेंट कर रहे हो, वो सच में अपने आप में एक सच में एक बेस्ट पोएट और बेस्ट राइटर की पहचान होती है, जो हमें वॉल्ट विटमैन में देखने को मिलती है। अब ये फाइनली देखो, आप हेडिंग भी डाल सकते हो, टाइटल ऑफ द पोएम, इस टाइटल क्या है ना। तो कैप्टन माई कैप्टन इम्प्लाइज द टेंशन बिटवीन द कलेक्टिव एक्सपीरियंस एंड द प्राइवेट इमोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव इमोशंस यानी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू और प्राइवेट इमोशन के बीच में एक टेंशन दिखाया गया है। ओ कैप्टन, दैट्स अगेन स्टैंड फॉर द कलेक्टिव एक्सपीरियंस। ओ कैप्टन मीन सिंपल सभी के लिए कैप्टन, पर माई कैप्टन मेरा कैप्टन ये है। देखो एक चीज़ आपको जान के हैरानी होगी कि वॉल्ट विटमैन को जब आप पीटर्स बैरी की बुक पढ़ोगे वॉल्ट विटमैन को, उसमें भी कोट किया गया। वॉल्ट विटमैन को LGBT स्टडी में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन्हीं की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, दैट्स द क्वियर थ्योरी, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वियर थ्योरी। उसमें लीफ ऑफ द क्रासिस के उस वर्क को भी डाला गया, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से वॉल्ट विटमैन के कनेक्शंस जो है वो मेल पार्टनर के साथ भी दिखाया जाता है, क्योंकि किस तरह से मेल के साथ इतना क्लोजनेस दिखाना और मेल की तरफ इतना ज़्यादा, जैसे माई कैप्टन, आई, इस तरह की चीज़ें LGBTQ स्टडी के थ्रू जब ड्रैग की गई तो उसमें वॉल्ट विटमैन का भी नाम आया कि इतना क्लोजनेस दिखाना कहीं ना कहीं गे वाले एटीट्यूड को प्रेजेंट करता है। पर खैर, है ना, जब आपके पास कॉलेज में या जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तब आपके पास पीटर्स बैरी की वॉल्ट विटमैन, पीटर्स बैरी की जो बुक है, वन ऑफ द फेमस बुक है, आप गूगल करके देख सकते हो, पीटर्स बैरी की खरीद भी सकते हो। तो पीटर्स बैरी की बुक है LGBTQ के ऊपर। तो LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जैसे स्टडी में वॉल्ट विटमैन की इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। आप इसे ऐड भी कर सकते हो कंक्लूजन में जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो। तो स्पीकर प्रेसिडेंट लिंकन को दिखाया गया, पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा दिखाया गया, ठीक है, वही वाली बात मैं बता रहा था, जैसे आर कैप्टन से ज़्यादा होता हुआ माई कैप्टन की तरफ मूव हो रहा है। प्रोनाउन इस तरह से बदल रहे हैं जैसे कि लग रहा है सिर्फ उसी का हो, है ना, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, हमारा हम सबका तो कुछ है ही नहीं। वैसे खैर हम सबका कुछ है तो है नहीं, तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ जैसे वॉल्ट विटमैन के लिए ही बनाओ। तो पब्लिक सेलिब्रेशन अकम्पनिंग द रिटर्न्स ऑफ द शिप इन द, किस तरह से मेटाफर यूज़ किया गया। मेटाफर जो है पूरे को रूपक अलंकार यानी कहने का मतलब मेटाफर वे से ही प्रेजेंट किया गया, मैक्सिमम चीज़ों को एक तरह का सिंबल, एक्सटेंडेड सिंबल का यूज़ किया गया है।
पीपल आर ऑल द जो पीपल है यहाँ पे जिस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है वो सब क्या है, दैट्स सिटीजन्स। वो सब सिटीजन है जिन्होंने सच में जिनकी एक तरह से उम्मीद थी कि स्लेवरी को एबॉलिश किया जाएगा, और प्रेसिडेंट सच में अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को एबॉलिश करके वो माना कि इन पूरी लड़ाई में जो लीडर होते हैं देखो सच में वो सबसे हट के होते हैं। अब ऐसी लड़ाई में अब्राहम लिंकन तो चले गए, पर फाइनली स्लेवरी जैसा एक बहुत ही बड़ा जो कलंक था वो हमारी सोसाइटी से वाइप आउट कर दिया उन्होंने। फिर फाइनली ऑन दी अदर द डिपिक्शन ऑफ द स्पीकर हिमसेल्फ एम्फसाइजेस आइसोलेशन। आइसोलेशन की फीलिंग ऐड करी गई है, किस तरह से सॉलिटरी, वो अकेले रह गए। कौन अकेले रह गए? ठीक है, ये ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन अकेले नहीं रह गए, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन किस तरह से अब अकेला फील जो दिखाया जा रहा है कि माई दिन आई, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हुए यहाँ पे दिखाया गया कि कितना ज़्यादा फील हो रहा है वॉल्ट विटमैन को। बाकी को नहीं हो रहा, पर वॉल्ट विटमैन को दबा के फील हो रहा है। ठीक है, तो विद द मॉर्नफुल द ट्रेड एंड द पोएम प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिव रीजॉइसिंग। कलेक्टिव रीजॉइसिंग का भी है कि किस तरह से काफ़ी सारे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सच में स्लेवरी एबॉलिश हो गई। बेशक एक लीडर गया, पर सच में एक तरह का सोसाइटी को एक न्यू फेज और एक न्यू वे से मूव करवाया इब्राहिम लिंकन ने, और एक सच में एक सोसाइटी में जिस तरह का ये जो कलंक था उसको हटा दिया। पर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वॉल्ट विटमैन का एटीट्यूड कहीं ना कहीं देखो, मानो ना मानो, हाँ सही है, पीटर्स बैरी की बुक में जो बातें लिखी गई है एलजीबीटी में, हाँ वो मान सकते हो कि किस तरह से प्रोनाउन में मैंने शिफ्ट देखा। फिर हम किस तरह से बाकी चीज़ों में देख रहे हैं, किस तरह से बाकी लोगों को अलग बताया जा रहा है, उन्हें ज़्यादा खुश दिखाया जा रहा है, और हमेशा जो वॉल्ट विटमैन है वो अपने आप को बता रहा है कि मेरे को कितना फील हो रहा है। तो ये चैनल सच में मैं बोला है आपको, पक्का सब्सक्राइब यार पक्का करो और शेयर भी करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही में अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो द जेक्स्टा पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज लॉस एंड द विक्ट्री, देखो दो चीज़ इसमें दिखाई गई है। जेक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है अपोजिट, एक तरफ लॉस को प्रेजेंट किया जा रहा है और एक तरफ विक्ट्री को। जो पोएटिक फॉर्म ऑफ मॉडल है रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रायम्फ एंड द पेन, दो चीज़ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया गया, एक तरफ जीत और एक तरफ दर्द। एट फर्स्ट सीन दैट इट विल बी द पोएम सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ द यूनियन इन द सिविल वॉर, पहले में साफ दिख रहा है कि किस तरह से यूनियन जो जीत गए उसके जश्न को एंजॉय कर रहे हैं। स्पीकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि प्रेसिडेंट लिंकन को, कि किस तरह से उन्होंने जो है एक मेटाफोरिकल शिप, यानी शिप का मतलब अगेन अमेरिका, अमेरिका को किस तरह से चुंगल से आज़ाद करवा दिया और वो स्लेवरी से अबॉलिश करवा दिया। और बट ओ हर्ट, ये सारी कुछ बातें देखो नॉर्मल सी मैंने बता दी, आप बाकी स्लाइड रोक के देख सकते हो किस तरह से फादर का क्या है दैट मैनी टाइम्स। ठीक है जी, ये तो बेशक लाइन है, जैसे ओ हर्ट ये मैंने बता दिया, दिल मेरे दिल है ना, किस तरह से ज़्यादा फील हो रहा था वॉल्ट विटमैन को रिलेटेड टू अब्राहम लिंकन। ठीक है, इट लुक्स एज द स्पीकर इज अटरली शॉक्ड एंड ऑलमोस्ट द डम स्ट्रक, किस तरह से स्पीकर की हालत हो गई थी। द सेलर कॉल द डेड कैप्टन टू राइज, अब बोलते हैं दोबारा उठो और सुनो इस चीख को, इस पुकार को, कि किस तरह से जो है अमेरिका आज हो तो गया स्लेवरी से एबॉलिश, पर अपने एक महान लीडर को हमने खो दिया। ही एड्रेसेस द कैप्टन हिज फादर, उसने कैप्टन को अपने फादर के रूप में प्रेजेंट किया, और उसके बाद ये भी बोला कि राइज अप एंड पार्टिसिपेट इन दिस सेलिब्रेशन, उठो और इस सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करो। तो वही बार बारी एक ही चीज़ है कि कैप्टन को फादर बताया जा रहा है, और इसमें देखो बार बारी जो वॉल्ट विटमैन है वो यानी पोइट, बार बारी कह रहे हैं उससे फादर, और बार बारी उठाने की बात कि किस तरह से वही वाली बातें यार कितनी बड़ी है, मतलब एक ही चीज़ वो मैंने बता दिया, सेम वही बातें लिखी हुई है, आप स्लाइड को रोक के एक बारी अच्छे से रीड कर लेना। इतने स्लाइड्स को इसलिए ऐड किया गया ताकि आपका ये जो किस तरह से लिखने का स्टाइल होता है वो आप यहाँ पे अच्छी तरह से कर सको, और कोई गाइड वाइड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बेसिकली बस यहाँ से देखो और सिंपल सीधा पेपर में जाओ। सारे तरह के सभी मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव इसमें सब कुछ कवर कर रखा है टोटली बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक स्लाइड और देखो, वुडमैन एड्स द ह्यूमन क्वालिटी टू द लाइफलेस ऑब्जेक्ट। आपको ये सबको पता है, जब हम किसी लाइफलेस यानी जिसमें जान ना हो ऐसी चीज़ों को अगर ह्यूमन क्वालिटीज ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में मानवीकरण, अलंकार, पर्सोनिफाई किया जाता है। तो यानी जब कोई भी डेड चीज़ हो और आप उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड कर रहे हो, या कोई आप कह सकते हो बायोटिक चीज़ हो, मरी हुई चीज़, और आप उसमें इंसानों जैसी क्वालिटीज़ को और जिंदा वाली चीज़ों को ऐड कर रहे हो, जैसे पेड़ चल रहे हैं, बादल जो है वो बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सोनिफाइड किया है कई जगह, जैसे कि
इवन द वॉक ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के वॉक को पर्सोनिफाई किया गया है, द मोurnफुल ट्रेड, किस तरह से उसमें भी चाल में भी इतना ज़्यादा वो था कि दर्द, ठीक है। एंड ये बताया गया था, ठीक है, नॉट लिव विदाउट द कैप्टन। ही ऑल्सो पर्सनिफाइड शोर्स को भी, लहरों को भी इस तरह से दिखाया गया, वो एग्जल्ट हो रहे हैं, जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। जब वो ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो शोर्स के साथ ऐड कर रखा है, तो वही सब है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन का एक्सलेंट यूज़ किया गया है। ग्रीव स्ट्रिकन जैसे जैसे है ना, ये सब आप अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो बेसिकली द फिगर ऑफ स्पीच, या अगर आप कहो तो हिंदी में अलंकार और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं ले आऊँगा, नीचे कमेंट जरूर कर देना है ना, कि उसके ऊपर एक वीडियो ले आओ, तो उसके थ्रू आप पोएम को देख देख के पहचान सकते हो कि ठीक है, इसमें ये चीज़ यूज़ हो रखा होगा, इसमें ये यूज़ हो रखा होगा, इस तरह से। आयरनी है, व्यंग्य है कहीं ना कहीं, सेलिब्रेशन, और दो तरह का एक एंटेगोनिस्टिक फेज चला रखा है, एक चीज़ ऐसे मूव कर रही है टू द राइट वर्ड, और दूसरा उससे एक एंटेगोनिस्टिक फेज में आ रही है, एक तरफ विक्ट्री है और एक तरफ कहीं ना कहीं एलिजी है। तो इस पोएम को अगर हम दो फेज में अगर देख सकें तो दो तरह का हम इसमें सोच रख सकते हैं। पहली चीज़ ये एलिजी नहीं है। एलिजी नहीं है क्योंकि साफ अगर आप देख सकते हो इसमें कि किस तरह से सेलिब्रेशन को दिखाया गया, पर क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत कम प्रेजेंट किया गया, उससे ज़्यादा इसमें इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया कि हमने अपने लीडर को खो दिया है, इसी वजह से इसे हम एलिजी का पार्ट मानते हैं इस पूरी पोएम को। तो एलिजी ने जो है इनकैप्सुलेट कर दिया इस सेलिब्रेशन को। इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, घेर लेना पूरे को, जैसे कैप्सूल वर्ड से बनाया गया सिंपल, तो इनकैप्सुलेट कर दिया, तो इस वजह से ये एक्सलेंट एग्जांपल है एलिजी की पैटर्न ऑफ राइटिंग है, यानी एलिजिकल राइटिंग है। तो ये एलिजी है, यानी मॉर्नफुल राइटिंग है, दर्द के और लीडर को जिस तरह से खो दिया हमने, उसकी वजह से जो सैडनेस है और जो ग्रीफ है, अंदर का जो पेन है, उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है। तो ज़्यादा टच इसका लग रहा है, इसीलिए हम इसे एलिजी का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। बाकी इसमें देखो वही सारी बातें लिखी हुई है, एक बार आप अच्छे से देख लेना, वही जो पोएम की लाइन, बस दोबारा से एक तरह का आपका जो व्यू है वो अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा और शार्प व्यू हो जाएगा जब आप इसके गो थ्रू हो जाओगे। ये थीम्स का जो उसमें है, जब भी आप कोई आंसर राइटिंग लिखते हैं, जिस क्वेश्चन आया तो पहले जो जो क्वेश्चन का जो मेन थीम चला होता है उससे आप आंसर को लिखने की कोशिश किया करो। प्लीज़ स्टार्टिंग में फैक्ट को मत पेलो, है ना, फैक्ट्स मत लिखो ये है इस वगैरह इस एज इस ईयर में लिखा गया, ऐसे नहीं। जैसे क्वेश्चन जिस फ्रेम में चल रहा है उसी फ्रेम में जाओ, फिर थीम को थर्ड या फोर्थ लाइन में थीम को उतारना शुरू कर दो, और थीम को सिर्फ आप 2 से 3 लाइन में बेसिक थीम लिख दो, फिर उसके बाद आप ला सकते हो कि 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी की राइटिंग है, जो भी लेके आना है आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग जिस तरह का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के फ्रेम में ही स्टार्टिंग का आंसर डालो जो मेन उन्होंने पूछा है। हमेशा आंसर लिखते हुए प्लीज़ समरी को ज़्यादा मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ उससे कनेक्टेड लिखो जो आपके पास जिस कंसेप्ट से पूछा है उससे कनेक्टेड, पहले तो 3 4 लाइन उससे कनेक्टेड लिख दो, फिर थीम को ऐड कर दो। ठीक है, फिर धीरे धीरे कर करके अपने अनफोल्ड करो अब अपने फैक्ट्स को। ठीक है, तो विटमैन emphasizes the importance of this self in the majority of his poems। सेल्फ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड आई हियर द अमेरिकन सिंगिंग टू अदर्स एंड illusion, और उसके बाद अमेरिकन पॉपुलेस टू बिलीव देम सेल्फ एंड सिम्बॉलिकल illusion, सिम्बल्स यूज़ करे गए हैं। इन एनिमेट को एनिमेट करवाया गया। कैप्टन माई कैप्टन इज़ द थीम ऑफ द विक्ट्री को प्रेजेंट किया गया है। द डेथ ऑफ लिंकन, द पोएट क्रिएट्स द कॉन्ट्रास्ट बाय द ट्रांसपोजिंग द इमेजेस ऑफ द जॉयस क्राउड। तो एक तरफ से मैंने बताया था किस तरफ से दो एंटेगोनिस्टिक पैरेलल कंसेप्ट को मीट करवाया जा रहा है। एक तरफ जो है वो राइट साइड मूव करवाया जा रहा है जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन का कंसेप्ट दिखाया गया, पर उस सेलिब्रेशन को काटने के लिए, बैलेंस करने के लिए एलिजी को प्रेजेंट किया, जिसने कहीं ना कहीं राइट वर्ड शिफ्ट को कम करते हुए इस पूरे पोएम का जो सेंट्रल थीम है उसको शिफ्ट करवा दिया एलिजी की तरफ। ना क्वेश्चन आंसर सीरीज क्या देते हैं सच में। तो इन दिस पोएम द ओ कैप्टन माई कैप्टन, हाउ डज द पोएट वॉल्ट विटमैन कैप्चर हिज एंड द कंट्री फीलिंग रिगार्डिंग टू द लिंकन असैसिनेशन, ये बताना है आपको। इन इस ब्यूटीफुल पोएम द कैप्टन माई कैप्टन द पोएट वॉल्ट विटमैन लाइकन द अब्राहम लिंकन टू द कैप्टन ऑफ ए शिप फॉर हिज गवर्नमेंट टू, ये नॉर्मल सी बात है, आपको सिंपल ही बताना है कि किस तरह से राइटिंग है। इमेज ऑफ द बोट जो है, आपको देखो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है उन्होंने, वॉल्ट विटमैन को कंट्री फीलिंग रिगार्डिंग टू द लिंकन्स असैसिनेशन के बेस पे किस तरह से ये पोएम एग्जैक्ट और एप्ट क्लियर करती है सारी बातों को। तो इसमें जो देखो बोट का, देखो ये तो सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इमेज ऑफ शिप
कैप्टन और शिप और कैप्टन जैसे इमेज का यूज़ क्यों किया गया, ये जो सेकंड वाला है ना, ये वाली, ये सच में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है इसका आंसर, कि शिप का ही क्यों यूज़ किया गया और यही सिंबल क्यों यूज़ किया गया। तो इमेज ऑफ द बोट क्राउडेड विद द पीपल कटिंग द ओशियन वाटर विदाउट अ सर्टेन डेस्टिनेशन इज़ वन ऑफ द फ्यू एलिगरीज ऑफ द प्लेटो इवोक्स इन द रिपब्लिक। ये आप सबको पता होगा, सबसे पहले सोक्रेटिस, फिर प्लेटो, प्लेटो का चेला एरिस्टोटल, सोक्रेटिस सुकरात है ना, सोक्रेटिस का चेला प्लेटो, प्लेटो का फिर क्या है एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का चेला कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सीरीज़ है सोक्रेटिस, सबसे ये सारे फिलोसोफर थे, बहुत ही तगड़े तगड़े फिलोसोफर, ठीक है, थिंक टैंकर्स कह सकते हो आप। तो प्लेटो को जाना जाता है रिपब्लिक की वजह से, प्लेटो का फेमस वर्क है रिपब्लिक, और इसी के थ्रू जो पॉलिटिकल साइंस है और जो पॉलिटी जिसे हम पढ़ते हैं आज, कि किस तरह से राजनीति उसके जन्मदायक यही वाली बुक है रिपब्लिक, ये उसकी बाइबल है। तो रिपब्लिक में, यानी जहाँ से मेन शुरुआत हुई थी पॉलिटी की, पॉलिटिकल गवर्नेंस की, उसमें पॉलिटी में बोट को, यानी जो पॉलिटी लिखी थी किसने, प्लेटो ने, एक फेमस वर्क लिखा था द रिपब्लिक, उसमें द रिपब्लिक में जो बोट है, बोट को प्रेजेंट किया गया था विद पीपल। तो वहीं से जो है फाइनली वॉल्ट विटमैन ने इस आइडिया को आप कह सकते हो कि लिया है, कि और यहाँ बोट का यूज़ किया गया इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द अमेरिका। तो ये असर कहाँ से आया, ये सारा जो सोर्सेज है, इसका जेनेसिस पॉइंट अगर आप बिल्कुल बिल्कुल डीप में जाके समझना चाहते हैं तो बिल्कुल यही आंसर है। बोट सिंबल शिप का यूज़ इसलिए करा है क्योंकि यही बोट और सिंबल का जो यूज़ है कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए रिपब्लिक में लिखा गया था, जो कि किसने, प्लेटो ने लिखा था। ठीक है, तो सच में इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिया गया एग्जाम, प्लेटो ने डिस्क्राइब करा था ऐसे शिप, और उसका एक कैप्टन था जिसे स्ट्रॉन्ग मैन दिखाया गया, तो वही सारा टेस्ट और वही डेकोरम ऐड किया गया है इस पूरी पोई में, बाकी रोक के देख लेना। तो एलिग्री प्रेजेंट किया था, एलिग्री मैंने बता दिया था, एक्सटेंडेड सिंबल इज कॉल्ड दी एलिग्री, और उस सारे चीज़ को डेमोक्रेटिक और ये सारे चीज़ प्रेजेंट करने के लिए वॉल्ट विटमैन ने आइडिया लिया प्लेटो के रिपब्लिक से। अब आ गई हैं सीरीज़, कुछ क्वेश्चन में समझा दिया मैंने, सारे क्वेश्चंस देख लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसे करने की कोशिश ज़रूर करना। मेरे टेलीग्राम उस वाले पे आप डाल सकते हो आंसर, अगर आपको देखना, और कोई अगर चाहते हो किसी क्वेश्चन के आंसर के मैं देखूं और उसमें नंबर दूं, तो मैं ज़रूर वहाँ पे आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये नेक्स्ट स्लाइड है, अगेन भी चेक करवाना हो तो उस पर डाल देना, ठीक है, टेलीग्राम पे इनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से किस किस को कितने नंबर मिलेंगे, बुरा मत मान जाना अगर कम नंबर दूं, ठीक है, और ज़्यादा दूंगा नंबर तो सच में खुश तो हो ही जाओगे तुम सब। ये भी एक नेक्स्ट स्लाइड को अच्छी तरह से स्लाइड रोक लो, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को देख लो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइनली ये जो पूरी पोएम है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है मेरे पास। सच में उन सभी अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू, और इसी तरह से कमेंट्स करते रहो, क्योंकि अभी फाइनली इस चैनल को और ज़्यादा मेरे ख्याल से लाइक वाइक सब चीज़ के सपोर्ट है, चाहिए सपोर्ट है और चाहिए भी, और साथ ही साथ, ठीक है, तो इसी तरह से यार प्लीज़ इन ज़्यादा से ज़्यादा देखो और यहाँ पे चीज़ों को समझो और शेयर करो, तभी ये चैनल जो है वो क्रीम लेयर पे आएगा, जैसे क्रीम लेयर पे आएगा फिर तो सारी बात बन जाएगी। क्योंकि फाइनली मैंने 3 महीने से पढ़ाना शुरू किया है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, तो यार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो पहले तो ये काम करो, ठीक है, थैंक यू सभी को।